हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा है नए प्रश्न नए विचार। तो यहाँ हम जिस काल की बात करने जा रहे हैं वो आज से 2500 साल पहले की बात है। तो इस काल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? महाजनपद काल के नाम से संबोधित किया जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक साम्राज्य के बारे में, मगध साम्राज्य। वो क्या था? एक महाजनपद था जिसने अन्य महाजनपदों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस काल में जो परिवर्तन आया था वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आया था। नगरों का विकास फिर से स्टार्ट होने लगा, फिर से इसकी शुरुआत होने लगी। हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में का अवसान हो गया था, वहां हमने एक बार नगरीकरण देखा था। अब दूसरी बार नगरीकरण फिर यहाँ पर फिर से देखते हैं। फिर क्या एक हुआ? ग्रामीण जीवन है, यहां भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यहां क्या हुआ? इस काल में जो आर्थिक समृद्धि आई लोगों के पास में, उसने क्या किया? लोगों के रहन सहन, सोचने विचारने का तरीका बदल दिया। तो ऐसे में यहां सामाजिक असमानता भी सामने दिखाई देती है। समानता यानी अमीर और गरीब, इन दोनों के जीवन स्तर में डिफरेंस देखने को मिलता है। और इस काल में आते आते कर्मकांडी गतिविधियां थी, वो क्या थी? अत्यधिक बढ़ गई। ये अत्यधिक महंगी हो गई, इसमें धन का अत्यधिक अपव्यय होने लगा। ऐसे में ये गरीबों के लिए इन कर्मकांडी गतिविधियों को पूरा करना आसान नहीं था, संभव नहीं था। तो इस काल के जो लोग थे उनके मन में अब क्या हुआ? नए नए प्रश्न निकलने लगे कि क्या ये कर्मकांडी गतिविधियां हैं मोक्ष के लिए आवश्यक हैं? क्या इसके बिना कोई और अलग चारा नहीं है? तो ऐसे में जो नए नए विचारक हैं अपने विचार के सामने आते हैं, विचार के साथ हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। अब वो सत्य का पता लगाते हैं कि ये हमारा जो जीवन है उसका सत्य क्या है। तो इन्हीं विचारकों में हम एक है महात्मा बुद्ध, दूसरे महावीर स्वामी। ये दो विचारक हैं जो इस काल की बुराइयां थी उनको दूर करने के क्रम में अपना एक चिंतन प्रस्तुत करते हैं, और इनका एक क्या है? समुदाय बनता चला जाता है, एक अलग धर्म का विकास होता चला जाता है। और यहाँ भी ये बौद्ध धर्म के साथ सामने आते हैं और ये जैन धर्म को लोकप्रियता प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? जैन धर्म को लोकप्रियता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रमबद्ध रूप से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा बुद्ध की कहानी। तो बुद्ध का जन्म आज कब हुआ था? आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व 583 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था? तो लुम्बिनी में, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ये कहां था? कपिलवस्तु में। ये कपिलवस्तु में था। तो इन्होंने क्या किया था? ये अपना घर गृह त्याग कर दिया था 29 वर्ष की आयु में। किसके लिए? सत्य की खोज के लिए, कि जीवन का सत्य क्या है। तो ये सत्य की खोज के क्रम में कहा? बोध गया पहुंचे, और इन्होंने क्या किया? एक बोधि वृक्ष के नीचे एकांत में ध्यान लगाया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो स्टेप है, जो जैसे इन्होंने गृह का त्याग किया, तो इसे में क्या बोलते हैं? महाभि निष्क्रमण। दूसरा स्टेज है जब इन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसे हमने बोला निर्वाण। अब जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, इन्हें क्या है? सत्य की अनुभूति हो गई। तो ये क्या कहां गए? वाराणसी गए। वहां सारनाथ में इन्होंने क्या किया? अपने 5 जो दोस्त थे उनको सबसे पहले अपना उपदेश दिया। तो ये जो उपदेश है, इस चक्र को क्या कहा गया? इस स्टेज को धर्मचक्र परिवर्तन।
ये कहा गया। अब जो बुद्ध ने शिक्षा दी है वो हम देख लेते हैं कि बुद्ध की शिक्षा क्या थी, इन्होंने अपने इन शिष्यों को क्या शिक्षा दी। उनकी जो शिक्षा थी वो यह कहती थी कि जो मनुष्य जीवन है उसमें क्या है, कष्टों का मौजूदगी है, उसकी उपस्थिति है। तो ये कष्ट का कारण क्या है, आखिर ये कष्ट है क्यों? तो मनुष्य की इच्छाएं हैं वही इन कष्टों का कारण है। जैसे आज यदि आपकी कोई एक इच्छा है वो पूरी हो जाती है तो क्या होगा, एक नई इच्छा उत्पन्न होने लगेगी और आप फिर क्या होगे, उस इच्छा को लेकर दुखित रहने लगोगे, चिंतित रहने लगोगे। तो उनका कहना था कि यदि आपको इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आत्म संयम, इस गुण को अपनाना पड़ेगा, आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी। ये तब क्या होगा, आपको दुख से मुक्ति प्राप्त होगी। और दूसरा इनका कहना था कि हर मनुष्य को क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, मानव और पशुओं के प्रति आदर की भावना रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इनका जो एक और बात था वो ये कि जो मनुष्य का कर्म होता है ये क्या करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये अभी वर्तमान में भी प्रभावित करेगा और आने वाला जो आपका भविष्य का समय है उसे भी ये प्रभावित करेगा। और दूसरा ये कहते थे कि जो मैं शिक्षा देता हूं तो आप मेरी शिक्षा को सिर्फ इसलिए मत अपना लो कि ये बुद्ध के द्वारा प्रदान की जा रही है, आप इसे विवेक के द्वारा जांचो, तर्क के द्वारा इसे परखो, उसके बाद मेरी शिक्षा को ग्रहण करो। इसका इन्होंने क्या, एक सिंपल सा एक कहानी के रूप में मैं बताता हूं। किस्सा गौतमी की कहानी है। किस्सा गौतमी, क्या हुआ था इसके साथ कि इसका जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बुद्ध के पास पहुंची और उन्होंने इसने क्या बुद्ध को बोला कि प्रभु से जिला दीजिए, इसको जीवित कर दीजिए। तो बुद्ध ने कहा कि मैं इसे जीवित कर सकता हूं, एक काम करो, आप जाओ पूरे नगर में कोई ऐसा घर खोजो जिसके यहाँ मृत्यु ना हुई हो और वहां से गेहूं का थोड़ा दाना ले आओ। ये जाती है और सभी घरों को ठकठकाती है, लेकिन इससे क्या होता है, इसे एक ऐसा एक भी घर प्राप्त नहीं होता है जहां मृत्यु नहीं होती है। तो इसकी ये बात समझ में आ जाती है कि विलाप करना व्यर्थ है, ये मृत्यु है वो क्या है, शाश्वत है, मृत्यु सबकी होती है। तो इन्होंने कहा था कि आप विवेक पर बल दो, तर्क पर बल दो, ठीक है, चमत्कार की बात नहीं किया करते थे। अब आगे है, हम पढ़ने जा रहे हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद है क्या, ये क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथ, मतलब ऋग्वेद के बाद के ये ग्रंथ है उपनिषद। यहां विचारक क्या करते हैं, यहाँ विचारक चर्चा करते हैं, कोई समस्या उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में एक चिंतन प्रस्तुत करेंगे, विचार प्रस्तुत करेंगे। तो जो इसमें शामिल होते थे वो थे राजा, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब शामिल होते थे, लेकिन इसमें भी शूद्र को मौका नहीं दिया गया था, ठीक है। इनके समक्ष जो सबसे बड़ा प्रश्न था, ये उस समय की जो गतिविधियां देख रहे थे कि यज्ञ किया जा रहा है, कर्मकांडिया गतिविधियां हैं, वो चरम सीमा पर है। तो ऐसे में इनके समक्ष जो विचार करने का प्रश्न था, चिंतन करने का प्रश्न था, वो ये था कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा है, ठीक, मृत्यु के बाद का जीवन। और दूसरा यज्ञ, क्या यज्ञ उपयोगी है, क्या यह अत्यधिक आवश्यक है। ये दो प्रश्न इनके समक्ष उपस्थित थे। अब इन्होंने लंबे समय तक चिंतन किया तो इनके समक्ष जो एक बात निकल कर सामने आई वो ये कि कुछ तो स्थायी है इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है, उसको इन्होंने नाम दिया आत्मा, ब्रह्म। बोले ये उनके द्वारा कहा गया कि ये क्या है, सार्वभौमिक है, मतलब ये ब्रह्मांड में हमेशा उपस्थित रहती है, इनका नाश नहीं होता है, ठीक है।
जो उपनिषद में विचारक थे, जिन्होंने चिंतन किया, उसमें क्या थे, अधिकांशतः ब्राह्मण पुरुष थे। क्या थे? पुरुष थे, ब्राह्मण। लेकिन इसमें एक गार्गी नाम की विद्वान के विचारों को भी शामिल किया गया है। अब अगला हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा जैन धर्म। इस धर्म के अंतर्गत हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी ये क्या थे? ये जैन धर्म के पहले प्रवर्तक नहीं थे, ये थे 24वें प्रवर्तक। जब ये सामने आए तो इससे पहले भी 23 प्रवर्तक हो चुके थे। तो ये नए विचारों के साथ आए। इनका जो विचार था, जो इन्होंने जो अन्य प्रवर्तक थे उनमें उनके शिक्षा थी, उसमें इन्होंने ऐड किया ब्रह्मचर्य को। तो पहले से जो शिक्षा चली आ रही थी वो क्या था? अहिंसा। यानी यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको अहिंसा करनी। आपको क्या होगा? अहिंसा का भाव अपनाना पड़ेगा। दूसरा, असत्य। क्या करना है आपको? चोरी नहीं करना है। क्या करना है? चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, आपको धन का संचय नहीं करना है। आपको क्या करना है? धन का संचय नहीं करना है। और सत्य का सहारा लेना है, हमेशा सत्य का साथ देना है। तो ये सारे जो शिक्षाएं थी इनके द्वारा प्रदान की गई। और एक और जो बात थी जो कॉमन थी जैन धर्म और महावीर धर्म दोनों में, वो ये कि इनका कहना था कि यदि आपको मुक्ति प्राप्त करना है, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको गृह त्याग करना ही होगा। क्या होगा? आपको गृह त्याग करना होगा। दूसरा, जो महावीर थे और बौद्ध भगवान बुद्ध थे, दोनों ने क्या किया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ये आम जनमानस की भाषा थी। इससे क्या हुआ? इन्हें अपनी शिक्षा को लोगों में प्रसार करने में आसानी हुई। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, संघ। जैसा कि इन्होंने कहा था कि आपको गृह त्याग करना आवश्यक है, तो जो गृह त्याग कर चुके होंगे भिक्षुक, जो साधु, जो ज्ञान मुक्ति के आकांक्षी, उनके लिए क्या किया इन्होंने? एक रहने के लिए उनके लिए एक संघ की व्यवस्था की कि जो बाहर जो लोग हैं वो निकलते चले जाएंगे, गृह त्याग करते चले जाएंगे, तो उनको क्या करना है? एक परिवार में उनको परिवार में गठित कर देना है। तो उस परिवार का नाम क्या दिया उन्होंने? संघ। अब जो अनेक लोग हैं संघ में इकट्ठे हो गए, तो इनके जो जीवन है, इनके क्रियाकलाप है, दैनिक क्रियाकलाप, इनको चलाने के लिए क्या होगा? नियम की आवश्यकता होगी। तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है विनय पिटक। ये क्या करता है? ये नियमों का संग्रह है। यह इसमें शामिल जो भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, उनको क्या करता है? जीवन संचालित करने का निर्देश देता है कि आपको ये चीजें करनी है। तो जो संघ के लोग थे वो अपना जीवन यापन कैसे किया करते थे? तो जो लोग थे उनको हम क्या बोलते हैं? भिक्षु और भिक्षुणी। इन्हें क्या बोला जाता था? भिक्षु और भिक्षुणी। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अपना अधिकांश समय थे वो क्या करते थे? ध्यान में लगाते थे, और जीवन यापन के लिए ये एक निश्चित समय में भिक्षाटन करते थे। यानी क्षेत्र क्षेत्र, गांव, कस्बे घुमा करते थे, वहां से भिक्षा इकट्ठा करते, अपनी शिक्षाओं को क्या करते थे? उस दौरान लोगों में प्रसारित करते थे। उनके बीच यदि कोई विवाद हो जाता तो उसे सुलझाने का ये काम करते थे। अब इस संघ में शामिल होने के लिए, जो बुद्ध का संघ था, इसमें शामिल होने के लिए किन किन व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त थी?
तो इनमें सभी व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति प्राप्त थी। यानी उस समय जाति प्रथा थी, वो क्या थी, चरम सीमा पर थी। तो बुद्ध ने क्या किया कि संघ में सभी जातियों का प्रवेश है वो क्या है, उनकी अनुमति है। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, वो ये दास, ऋणी, मानसिक अपंग व्यक्ति हैं, उन्हें शामिल नहीं होना है। ठीक, इनको क्या करना है, संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे जो शामिल व्यक्ति होते थे, जैसे बच्चे शामिल हुए, इन्हें शामिल होने के लिए माता पिता की अनुमति लगती थी। दूसरे, यदि कोई स्त्री संघ में शामिल होना चाहती थी तो इन्हें क्या होती थी, पति की अनुमति चाहिए थी। यदि कोई दास शामिल होता है तो उसे मालिक की अनुमति लेनी पड़ती थी। यदि कोई ऋणी है तो उसे ऋण दाता है उसकी अनुमति चाहिए। इस प्रकार से क्या हुआ, संघ का गठन होता चला गया और संघ विस्तृत होता चला गया। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक विहार। जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे भ्रमण में, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती थी तो ये समय इनके लिए भ्रमण के लिए क्या होता, अनुपयुक्त हो जाता था। यानी इस समय ये कठिनाई महसूस करते थे, तो इन्हें क्या एक जगह की आवश्यकता होती थी ताकि ये क्या करें, अपना जो वर्षा ऋतु का काल है उसे व्यतीत करें। तो इसके लिए पहले ये प्राकृतिक गुफा या फिर उद्यान में जो इनके समर्थक थे वो क्या करते थे, इनके रहने का प्रबंध किया करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद यही हुआ कि बाद में स्थायी रूप से विहार बनाए जाने लगे, जहां ये भिक्षु क्या करें, स्थायी निवास कर सके वर्षा काल के दौरान में। अब अगला हम पढ़ने जा रहे हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। इस व्यवस्था की जो सबसे पहले जहां चर्चा मिलती है उसका नाम है ज्वालोपनिषद। तो इसके अंतर्गत जिस विद्वान ने, जिन पुरोहितों ने जो लोगों का जीवन है वो बांटा है, उनका मानना था कि लोग सामान्यतः क्या करते हैं, 100 वर्ष का जीवन जीते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनके जीवन को 4 खंडों में बांटा, प्रत्येक 25 वर्ष के अंतराल पर। तो पहले काल को उन्होंने बोला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यासाश्रम। इन्होंने क्या किया, जो जीवन था मनुष्य का जीवन, उसे अलग अलग खंडों में बांट दिया। इस काल में क्या लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता था और ज्ञान का अर्जन करना पड़ता था। लोग क्या करते थे, गुरुकुल व्यवस्था इसमें मौजूद थी, लोग अपने गुरु के पास जाते थे, वहां रहते थे और उसके बाद ज्ञान अर्जित करते थे। जब 25 वर्ष की उम्र हो जाती थी तो वह गृहस्थ जीवन में आते थे। उसके बाद यहाँ विवाह करते थे, परिवार का पालन करते थे और अपना पारिवारिक जीवन का निर्वहन करते थे। जब ये स्टेज पार हो जाता था, क्रॉस हो जाता था, तो फिर इस वानप्रस्थ की ओर वो प्रवेश करते थे, वनों की ओर चले जाते थे। ये स्टेज पार करने के बाद सब कुछ छोड़कर वो सन्यासी बन जाते थे। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। जो अगला चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।